गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, यानी हम जैसे एरिया में, जैसे मान लो आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको वहाँ दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों में से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। तो वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भूकृति यानी जमीन की कृति है। जैसे पर्वत भी है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है और कहीं द्वीप समूह है। तो भारत की भूमि है वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग से है। इसे भूमि का एक बहुत बड़ा ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु बाद में जब भूकंप आए, भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी, यानी कि ये लेटेस्ट बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार जो हिमालय पर्वत है उसका एक स्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसलिए हिमालय को नवीन युवा वलित पर्वत भी कहते हैं। इसके अंदर ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। जो उत्तरी जलोढ़ मैदान है वो निक्षेपों से बना है, और जो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी नदी घाटियों से मिलकर बना है। अगर हम भारत का भौगोलिक वितरण देखें तो भारत भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, फिर है उत्तरी मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर भारतीय महामरुस्थल है, फिर तटीय मैदान है और फिर द्वीप समूह, यानी 6 भागों में बांटा गया है। जो हिमालय पर्वत भारत की जो उत्तरी सीमा यानी उत्तर सीमा में विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। वलित होता है जिसमें मोड़ पड़े हुए हैं, वलित श्रृंखला वाला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं, और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ एक अर्धवृत्त का निर्माण कर, जैसे आधा वृत्त बनता है वैसी शेप बनाता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अगर हम पश्चिमी भाग की देखें तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला को हम महान या आंतरिक हिमालय या जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी शिखर हैं। जैसे हिमालय कुछ उच्च शिखरों की इसमें श्रृंखला तरीके जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरला, मंदाता, ये पर्वत दे रखे हैं। फिर इसमें देशों के नाम भी बता रखे हैं और इनकी ऊंचाई भी दे रखी है। तो सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8848 मीटर है, और सबसे कम ऊंचाई वाला है गुरला मंदाता है, ये नेपाल में है, 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव भी होता है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम बताने हैं और भारत के उन राज्यों के नाम लिखना है जो ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, यानी कि जो हमारे पर्वत शिखर कहाँ कहाँ पर हैं उनके नाम बताने हैं। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में पाई जाती है और इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाबर श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। और हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को हम शिवालिक कहा जाता है। सबसे भारी श्रृंखला कौन सी होगी? शिवालिक की पहाड़ियाँ होगी। इसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी। अवसाद होता है नदियाँ जो अपने साथ, जैसे मिट्टी, कंकर, पत्थर जो भी बाकी लाती है वो सारा अवसाद होता है।
ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी चादर से ढकी होती है और नीमन हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से यानी दून वैली के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। ये आपको मैप दे रखा है, इस पेज पे मैप में आपको दे रखा है जैसे ये 1200 से ऊपर है, ये जैसे डार्क के ये ऊपर दिखाए गए हैं। जो लाल रेड है ये पर्वत श्रेणी है, जो ये लाल लाल रेड लाइनें दिखा रखी है ये पर्वत श्रेणी है। फिर 300 से 600 मीटर की ऊंचाई होगी, 600 से 1200 की होगी, 0 से 300 की होगी। ये अलग अलग ऊंचाई पर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं इसमें वो दिखाया गया आपको। नेक्स्ट पेज है, इसमें हिमालय पर्वत की तस्वीर दिखाई गई आपको। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है और इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय है, उसके भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच जो नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। जो ब्रह्मपुत्र हिमालय को सबसे पूर्वी सीमा बनाती है उसको दिहांग माखड़, जिसको गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैली हैं से मिलकर बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं और पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बना हुआ है जिसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जिसको द्रोणियाँ बोलते थे में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है और ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई है और नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की जो गति है वो कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय द्वीपों का नदी के किनारे द्वीपों का निर्माण होता है। तो आज आपने इन 3 पेजों को अच्छे से पढ़ना है, सुनना है। उसके बाद हम अपना अगला लेसन हम बाद में करेंगे। ओके।